स्वतंत्रता दिवस, जब हर देश अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है, लेकिन इस बार यूक्रेन ने अपने जश्न को जंग का ऐलान बना दिया। आज़ादी के दिन यूक्रेन ने रूस पर ऐसा हमला बोला कि क्रेमलिन की नींव हिल गई। रूस का परमाणु संयंत्र ड्रोन हमले से दहल उठा। चारों तरफ आग और धुआं फैल गया। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। ट्रांसफार्मर तबाह हो गया। रिएक्टर आधा ठप पड़ गया। रूस की दलील है कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया परमाणु आपदा से बाल बाल बच गई? यूक्रेन ने 24 घंटे में रूस पर 160 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस ने दावा किया कि उसने 95 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, लेकिन सच ये है कि बचा हुआ हर ड्रोन रूस के लिए जहर साबित हुआ। सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट ही नहीं, बल्कि उस्तलुगा के ईंधन टर्मिनल पर भी हमला हुआ। आग के शोले आसमान छूने लगे और रूस की सप्लाई चेन तहस नहस हो गई। दूसरी तरफ रूस ने भी जवाबी वार किया। 72 ड्रोन और मिसाइलें दागी, लेकिन यूक्रेन की एयर डिफेंस ने कईयों को मार गिराया। युद्ध के इस भीषण दौर में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी आग में घी डाल दिया। स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने कहा, यूक्रेन अब तक जीता नहीं, लेकिन हारेगा भी नहीं। जेलेंस्की ने दुनिया को संदेश दिया कि जब शांति की अपील को नजरअंदाज किया जाएगा, तो यूक्रेन हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने पुतिन से सीधी वार्ता की मांग भी दोहराई, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि यूक्रेन हथियार डालने वाला नहीं है। इधर दुनिया की नजरें इस युद्ध पर टिक गई हैं। कनाडा ने 1.5 अरब डॉलर का नया सैन्य पैकेज घोषित कर दिया है और शांति सेना की संभावना भी जताई है। नॉर्वे और जर्मनी ने मिलकर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन के पास आसमान की ढाल और मजबूत होगी। ये समर्थन सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि उस हिम्मत का है जो रूस को चुनौती दे रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये हमला वार्ता की दिशा में धकेलने के लिए था, या फिर ये युद्ध का नया अध्याय है? रूस अब अपने परमाणु संयंत्र पर हुए इस हमले से बौखला गया है। क्रेमलिन के लिए ये हमला सिर्फ बिजली का ठप पड़ना नहीं, बल्कि उसकी सैन्य और तकनीकी प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। और यही वजह है कि अब दुनिया डर रही है। क्या कहीं ये संघर्ष परमाणु खतरे की ओर तो नहीं बढ़ रहा? यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो दबने वाला नहीं है। 160 ड्रोन, न्यूक्लियर टारगेट और ईंधन टर्मिनल का जलना यही बताता है कि कीव अब अपने हमलों को सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रखेगा। रूस चाहे जितनी ताकत झोंक दे, यूक्रेन अब हर वार का जवाब वार से देगा। ये जंग अब सिर्फ सीमा की नहीं, बल्कि ताकत और हौसले की हो चुकी है। आज दुनिया के सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ रूस, जो परमाणु शक्ति होते हुए भी अपने ठिकाने बचाने में नाकाम दिख रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन, जो आजादी के जश्न के दिन दुश्मन के दिल तक आग पहुंचा रहा है। जेलेंस्की का संदेश साफ है, हम अभी जीते नहीं हैं, लेकिन हारे भी नहीं हैं। यही जिद, यही अकड़ इस युद्ध को और खतरनाक बना रही है। जब शब्द काम न आए तो गोलियां बोलती हैं। जब बातचीत बेअसर हो जाए तो ड्रोन हमला करते हैं। और जब आजादी का जश्न मनाया जाए तो दुश्मन को उसकी ही सरजमी पर याद दिलाया जाता है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। आज रूस के आसमान में जो धुआं है, वो सिर्फ ईंधन टर्मिनल का नहीं, वो जेलेंस्की की जिद और यूक्रेन की जंग का धुआं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह हमला शांति का रास्ता खोलेगा, या फिर दुनिया को नए परमाणु खतरे की ओर धकेलेगा।